काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और एक मैक्सिमम एग्रेसिव पोर्टफोलियो मतलब होता है ना हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड उसके बारे में बात करेंगे। कौन से फंड रह सकते हैं और क्या उसका तरीका होना चाहिए। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन है यहाँ पे संजीव सागर जी का, एसबीआई में कौन कौन से फंड में एसआईपी करना सही होगा 1000 पर मंथ 15 ईयर्स के लिए। देखिए अब जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉर्पस बनेगा। 1000 रुपये ठीक है, कुछ नहीं करने से तो 1000 रुपये महीना भी करना सही है, बट ट्राई कीजिए इसको बढ़ाने का। दूसरी चीज है एक ही एएमसी के अंदर चाहे वो कितनी भी सेफ हो, एक पीस ऑफ माइंड के लिए मतलब दिमाग के अंदर शांति रहे, इसके लिए मैं तो चाहूंगा, मैं तो कभी ऐसा नहीं करूंगा कि एक ही एएमसी के अंदर मैं पूरा पैसा अपना डाल दूं। लेकिन कई लोगों को रहता है कि नहीं भाई एसबीआई बहुत भरोसा है, आईसीआईसीआई बहुत भरोसा है, तो ठीक है अगर आप करना चाहते हो तो 15 साल का टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 5 साल 3 साल में अगर आप निकालना चाहोगे पैसा तो हो सकता है आपको नुकसान भी हो जाए। प्रॉपर अगर 15 साल के लिए इन्वेस्टिंग करनी है और एसबीआई में ही करनी है तो स्मॉल कैप फंड एक हो जाता है, एक मिड कैप फंड हो जाता है और एक मल्टी कैप फंड हो जाता है, जो कि 15 साल में पोटेंशियल है सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाने का बाकी फंड्स के मुकाबले में। अभी आपको कॉन्ट्रा फंड के अंदर में भी अच्छा दिख रहा होगा एसबीआई का, तो वो इसलिए क्योंकि अभी वो एक्सपोजर ले रही है मिड स्मॉल के अंदर में और अभी मार्केट के हालात खराब है तो कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटजी अच्छी कर रही है। जब मार्केट के हालात अच्छे होंगे तो मोमेंटम स्ट्रेटजी ग्रोथ स्ट्रेटजी अच्छी करने लगेगी। तो ऐसे में उन सब स्ट्रेटजी को छोड़ के एक डाइवर्सिफाइड स्मॉल कैप नॉर्मल, जो एसबीआई का स्मॉल कैप है, एसबीआई का नॉर्मल मिड कैप है, एसबीआई का मल्टी कैप है, ये फंड्स 15 इयर्स के टाइम पीरियड में ज्यादा ग्रोथ दिखा सकते हैं। बट फिर भी मैं कहूंगा कि 2 से 3 अलग अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनी लाइक एक एसबीआई का ले लिया, एक आईसीआई का ले लिया, एक एचडीएफसी का ले लिया, ये तीनों भी तो भरोसेमंद है, तो इनके अंदर इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है अनूप गुप्ता जी का। इनका कहना है सर गुड मॉर्निंग, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड आने वाला है, उसमें एसआईपी करनी चाहिए क्या? इसमें अलादीन काम करेगा या सब फ्लेक्सी कैप की तरह रहेगा? अब देखिए अलादीन काम करेगा, इंडियन मार्केट के अंदर कैसा कर पाएगा, कैसा ये फ्लेक्सी कैप की स्ट्रेटजी रहेगी, कैसा ये परफॉर्म कर पाएगा, ये सब जो है वो अननोन है। ये चीजें अननोन है, इसको लेकर कोई पास्ट डेटा अवेलेबल नहीं है। वहीं अगर हम दूसरे फ्लेक्सी कैप फंड को देखें, अगर हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को देखें तो उसके डायरेक्ट स्कीम का भी डेटा 10 साल से ऊपर का अवेलेबल है। एचडीएफसी का 10 साल से ऊपर का डेटा अवेलेबल है, क्वांट का डेटा अवेलेबल है 5 साल का। इसके अलावा जीएम फ्लेक्सी कैप का डेटा लंबा अवेलेबल है। काफी सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स है, अच्छा काफी अच्छा अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं और इनका 10-10 साल का डेटा अवेलेबल है। तो ऐसे फंड्स जिनका 10-10 साल का डेटा अवेलेबल है, जिन्होंने मार्केट में अपने आप को प्रूव करके रखा है, उसके बारे में सारी जानकारी है हमें, तो उसके अंदर इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर है या कोई ऐसा फंड जो आज के आज आया है और इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, क्या कर सकती है, कैसे कर सकती है, क्या होगा, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है? ये आप खुद समझ लो। मैं तो कई बार ये चीज आपको बता चुका हूं और ये सिर्फ फ्लेक्सी कैप फंड के लिए नहीं, हर कैटेगरी के लिए लागू होता है जिसमें पहले से काफी सारे फंड्स अच्छे अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहता है हेविन थापा, इनका नाम है, प्लीज रिव्यू म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो फॉर लॉन्ग टर्म। मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप फंड के अंदर 30 to 40% एलोकेशन है, कोटक मिड कैप 150 मोमेंटम 50 के अंदर 60 to 70% एलोकेशन है। एंड ऑल्सो रिव्यू न्यूली लॉन्च्ड एक्टिव मोमेंटम म्यूचुअल फंड। देखिए एक्टिव म्यूचुअल फंड जो है वो कुछ अच्छा खासा कर नहीं रहा और 3 साल 5 साल मार्केट के अंदर में बिताए, फिर हमें समझ में आएगा कि किस एएमसी की जो एक्टिव मोमेंटम फंड की स्ट्रेटजी है वो कैसा कर पा रही है, कौन सा अच्छा कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। क्योंकि एक्टिव है तो पास डेटा कोई अवेलेबल नहीं है इन मोमेंटम फंड्स का। पैसिव जो फंड्स है जैसे आपका जो 150 मोमेंटम 50 है, ये मुझे लगता है सबसे बेस्ट मोमेंटम फंड है जो इसका 20 साल का डेटा बताता है। लेकिन ऐसा 20 साल 10 साल का डेटा हमारे पास एक्टिव मोमेंटम फंड का नहीं है, इसलिए उनके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं, ना अच्छा ना बुरा। अगर कुछ टाइम मार्केट में बीतेगा, कुछ दिखेगा कि हाँ अच्छा हो रहा है, तो उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो एक माइक्रो कैप ले लिया है, एक मोमेंटम ले लिया है मिड कैप, तो मिड कैप आपका कवर हो गया, माइक्रो कैप कवर हो गया, स्मॉल कैप कहाँ गया? स्मॉल कैप तो कवर ही नहीं हो पाया।
तो अगर इंडेक्स ही इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम एक निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 जो इंडेक्स फंड है वो ले सकते हैं। अच्छा है, स्मॉल कैप को हमारा कवर कर देगा, मोमेंटम के साथ क्वालिटी स्ट्रेटजी मिक्स्ड आती है। प्रॉपर मोमेंटम स्मॉल कैप 250 फंड कोई है नहीं। अगर इंडेक्स नहीं करना चाहते, एक्टिव करना चाहते हैं, तो 2 स्मॉल कैप एक्टिव अगर यहाँ पे हम रख लेते हैं तो हमारा पूरा यूनिवर्स नीचे का, मतलब ऊपर के 100 स्टॉक छोड़ के नीचे का पूरा यूनिवर्स कवर हो जाता है। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं और सिर्फ 2 फंड के अंदर पूरा आपने बांट दिया है, एक माइक्रो कैप फंड, एक मिड कैप के फंड। तो उम्मीद है थोड़ा सा 1-2 फंड और इसके अंदर बढ़ाएंगे, या तो इंडेक्स में ही बढ़ा ले या तो एक्टिव में बढ़ा ले। अब ये नहीं करना है कि प्रॉपर स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड से बेहतर स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी है, इसलिए मैंने कहा कि इंडेक्स में जाना है तो स्मार्ट बीटा में चले जाएंगे, एक्टिव में जाना है तो एक्टिव स्मॉल कैप फंड के अंदर जा सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि जैसे एक्टिव स्मॉल कैप फंड जो होता है उसके अंदर माइक्रो मिनी नीचे का जितना पूरा यूनिवर्स है वो कवर हो जाता है, तो इसलिए एक्टिव स्मॉल कैप को भी देखा जा सकता है। ये टोटली इन्वेस्टर पे डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है दीप मुखर्जी जी का। एंड इनका जो क्वेश्चन है, जैसे ब्रो विथ विच फंड शुड आई मेक माई पोर्टफोलियो विथ 10 की SIP फॉर 10 years फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट्स, आई वांट टू स्टार्ट डूइंग SIP फ्रॉम दिस मंथ। अब देखिए ऐसा कई सारे लोगों का क्वेश्चन है। कोई कहता है मैक्सिमम 10 साल के लिए, 10 साल में मैक्सिमम रिटर्न चाहिए, वॉलेटिलिटी से डर नहीं लगता, रिस्क से डर नहीं लगता। कोई यही चीज 15 साल के लिए, कोई 20 साल के लिए, कोई 25 साल के लिए पूछता है। अब देखिए 10 साल से ऊपर जैसे हम जाते हैं, 10 साल का भी हम सेम बना सकते हैं, मैक्सिमम हाई रिस्क रिवॉर्ड। 15 साल भी वही रहेगा, 20 साल भी वही रहेगा, 25 साल भी वही रहेगा। क्योंकि मैं 20 साल को लेके बोल देता हूं तो कमेंट में आने लगता है, अरे भाई आप तो अपने बात से पलट गए, पहले तो आप 10 साल के लिए ये बता रहे थे, अब 20 साल के लिए बता रहे हो। भाई 10 साल के लिए भी वही रहेगा। 10 साल से जब नीचे इन्वेस्टिंग आती है तो फंड्स चेंज होने लगते हैं। बाकी 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल सेम फंड चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। देखिए जब हम मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड की बात करते हैं तो सबसे पहले पिछला ही पोर्टफोलियो हमने देखा, उसके अंदर 2 फंड्स थे, एक माइक्रो कैप इंडेक्स फंड, एक मोमेंटम मिड कैप फंड, निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 फंड। तो ये दोनों जो फंड है वो हाई रिस्क रिवॉर्ड वाले फंड है। इसके अलावा जो एक हमने बात की थी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100, अभी के टाइम पे ये फंड भी हाई रिस्क रिवॉर्ड वाला फंड है, मतलब वॉलेटिलिटी रहेगी लेकिन रिटर्न भी लंबे समय में अच्छा बन सकता है। क्यों मैं ऐसा बात कर रहा हूं, जैसे जिस मिड कैप फंड की मैंने अभी बात की, उस मिड कैप फंड का रिटर्न पिछले साल जब मार्केट गिरा हुआ नहीं था, मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सब जो टाइमिंग था जब मार्केट ऊपर था, हाई पे था, तो वहां पे 26% सालाना का रिटर्न पिछले 20 साल का दिख रहा था। 26% सालाना 20 साल तक अगर मिल जाए, क्या बात है। अभी जब 1 साल से मार्केट की कंडीशन खराब है, बीच में मार्केट नीचे गई, ऊपर आई, अभी भी मार्केट ऊपर से काफी डाउन है, तो ऐसे में इस मिड कैप फंड का रिटर्न 23% प्लस का दिख रहा है। पिछले साल 26% प्लस का था, 1 साल में गिरावट हुई और ये जो टाइम और प्राइस दोनों करेक्शन हुआ है तो 26% से 23% पे आया। सेम अभी के टाइम पे जब हम स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स फंड का रिटर्न देखते हैं पिछले 20 साल का, तो हमें 22% का दिखता है, 1% कम का। 500 मोमेंटम 50 भी देखेंगे तो 22% के लगभग ही दिखेगा, 21-22% का। तो सबसे ज्यादा जो पिछले 20 साल में रिटर्न दिए हैं बना के, वो मिड कैप 150 मोमेंटम 50 ने दिए। तो इसलिए, और सेम टाइम पीरियड में अगर आप माइक्रो कैप का देखते हो तो आपको लगभग 20%, 19% का वहां पे भी दिख जाता है। तो ये जो फंड्स हैं, एक तो इंडेक्स फंड है, ऊपर से 20-20 साल का डेटा इनका अवेलेबल है 20-20% प्लस रिटर्न के साथ। तो ऐसे में क्या है कि इन फंड्स के अंदर क्योंकि इंडेक्स है, तो पास्ट में जो स्ट्रेटजी है वही स्ट्रेटजी फ्यूचर में चलेगा। फंड मैनेजर चेंज हो, एसेट मैनेजमेंट कंपनी चेंज हो, कुछ भी चेंज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रेटजी नहीं चेंज होने वाली। फंड सिलेक्शन का मतलब स्टॉक सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो चेंज नहीं होने वाला। तो इसलिए जो पीछे रिटर्न्स मिले हैं वो आगे मिलने के चांसेस जो है वो प्रोबेबिलिटी है
वो ज्यादा रहती है। तो कोई भी जब हम हाई रिस्क रिवॉर्ड पोर्टफोलियो बनाएंगे तो ये 3 फंड तो वहां पे हमें रखना ही होगा। इसके अलावा 1 से 2 स्मॉल कैप फंड एक्टिव हम रख सकते हैं, क्योंकि एक्टिव स्मॉल कैप फंड जरूरी है ताकि हम पूरा यूनिवर्स जो है स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, उसके नीचे के जो सारे कैप वाले मतलब पूरा टोटल यूनिवर्स है उसको कवर कर सके। तो ये 3 तो कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन एक्टिव जो स्मॉल कैप फंड होगा वो अगर परफॉर्मेंस उसकी खराब होती है तो उसको हमें चेंज करता रहना होगा। और इस तरीके से हम बना सकते हैं हाई रिस्क रिवॉर्ड वाला पोर्टफोलियो, चाहे 10 साल के लिए हो, 15 साल के लिए हो, 20 साल के लिए हो, 25 साल के लिए हो, उसके अंदर चेंजेस नहीं होंगी। अब एक बात हमें जरूर यहाँ पे समझना है कि हमें अपना पूरा पैसा इस टाइप के पोर्टफोलियो में नहीं झोंकना चाहिए। हमें अपनी कुशनिंग बना के रखनी चाहिए। हमें अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा इधर की तरफ दे देना चाहिए जो हमारे गोल से अलग हो, या फिर हमारे लॉन्ग टर्म गोल है उसको हम दे देना चाहिए। मतलब कहने का मतलब कि लिक्विड फंड में हमारे पास शॉर्ट टर्म का पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, और शॉर्ट टर्म फंड्स में डेट फंड या इक्विटी सेविंग फंड में हमारे पास जो 3 साल 4 साल के खर्च का पैसा पड़ा हुआ है, और उसके अलावा फ्लेक्सी कैप फंड्स वगैरह में 5 6 7 साल या हाइब्रिड फंड में पैसा पड़ा हुआ है। तो जो लॉन्ग टर्म गोल का पैसा है वो इन फंड्स के अंदर जाएगा। किसी भी सूरत में इन फंड्स के अंदर 10 साल से नीचे का कोई पैसा नहीं जाना चाहिए। 10 साल से ऊपर का जो पैसा होगा जिसकी हमें जरूरत नहीं है, जो गोल हमारे 10 साल के ऊपर है, वही पैसा इन फंड्स के अंदर जाना चाहिए, चाहे आप कितना भी एग्रेसिव, कितना भी रिस्की इन्वेस्टर हो। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।